हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल आई 365। आज हाय। बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ कहीं जाके आते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो वैसे तो हम लोगों का आपने मतलब जो हम लोगों ने पहना हुआ है उस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह की जगह जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज चिलकुर बालाजी टेम्पल, जो हमारे यहाँ से, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 15 किलोमीटर्स दूर होगा। तो उसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे बिलीफ हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ठीक है, हाँ, आपको एनकरेज करेगा। बहुत टाइम से जाना चाह रहे थे हम, बट कभी भी मौका नहीं लग पा रहा था। फिर आज हमने फाइनली वीकेंड पे सोचा कि चलो जल्दी उठ जाते हैं और निकल जाते हैं, तो हम उठ गए और जा रहे हैं फाइनली। तो लकीली वीकेंड में हम जल्दी उठ गए हैं और हम लोगों ने प्लान किया था जाने का, तो अब हम निकलते हैं। और जैसा भी होता है रास्ते में जो जो चीज़ पड़ती है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ करनी होती हैं, क्या क्या बिलीफ है वहाँ के, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। हाँ, लास्ट तक बने रहिए, सारी बातें बताएंगे, कैसे बना है, क्या रूल है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सब बताएंगे। हाँ, तो वीडियो एंड तक देखो, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप लोग भी हमारे साथ। तो चलो चलते हैं। वेलकम बैक गाइस, वेलकम है आपका हमारे नई वीडियो में, जो हम जा रहे हैं अभी चिलकुल बालाजी। तो जाने से पहले, मतलब हम लोग वहाँ टेंपल पहुँचे उससे पहले मैं थोड़ी बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मंदिर तीन चीज़ें हैं। कि मतलब पहली बात तो ये है कि वो इस मंदिर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सेकंड चीज़ आती है कि भाई वहाँ पे जो मान्यता है कि भाई 11 परिक्रमा करो, उसके बाद 108 परिक्रमा करो, 108 स्टेप्स परिक्रमा करो चक्कर की। तो वो कहाँ से आई। थर्ड चीज़ जो है वो उस मंदिर को स्पेशली वीज़ा वाला टेम्पल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत साल पहले, अराउंड 580 साल पहले की बात है। जितनी मैंने पढ़ी है, जिसके इसके बारे में पढ़ा उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। तो 580 साल पहले की बात है कि वहाँ पर एक डिवोटी था, मतलब बालाजी को बहुत मानने वाला। तो वो हर साल जो अपना आंध्रा में तिरुपति टेम्पल है वहाँ जाता था, तिरुमला में। बट एक साल वो जा नहीं पाया, किसी कारण से नहीं जा पाया होगा। तो उसे बहुत ख़राब लगा। अब उस सपने में क्या हुआ कि उसको सपने में बालाजी ने खुद उसको उसके सामने प्रकट हुए, वो दर्शन दिए उसको सपने में। और उसको बोला कि भाई देख, तेरे पास तू मेरे पास हमेशा आता है, तो तेरे को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, मैं तेरे पास में भी हूँ। तो बालाजी ने उसे एक दर्शन दिया और उसे समझाया कि मैं आप तुम्हारे एरिया में कहाँ पे हूँ। तो उसको बताया कि इसको एक तरीके से मार्गदर्शन दिया कि मैं इस जंगल में, इस जगह पे मुझे तुझे मेरी मूर्ति दिखेगी या मैं मिलूँगा। तो जब अगले दिन जो डिवोटी था वो उठा, तो उसने वही चीज़ फॉलो करी और वो वहाँ पे जंगल में गया। तो जंगल में उसको एक छोटी सी एक वो मिलती है, जो सांप का घर जैसा होता है ना, हमारा तो बाम्बी बोलते हैं उसको। तो सांप का एक मिट्टी का एक टीला टीला बनाता है सांप जहाँ रहता है। तो वहाँ पे गया वो, उसको वो दिखा तो उसे लगा कि शायद भैया हो सकता है कि भगवान इसके अंदर हो, या कुछ मूर्ति हो या कुछ हो। तो उसने ये किया, उसने वो अपने साथ फावड़ा लेके आया था, उसने वो खोदना शुरू किया। तो जो खोदने खोदते में क्या हुआ कि उसमें, जब उसने खोदना शुरू किया तो उसमें खून निकलने लगा। तो अब भगवान ने उसको एक अंदर से उसके चीज़ निकली कि भाई चलो ठीक है, अब क्या करते हैं काम, कि अब इसमें दूध चढ़ाना है मुझे। तो भगवान के हिसाब से दूध चढ़ाना था, तो उसने एक ग्वाला था जिसके पास दूध था, टैंकर पूरा। तो उसने क्या किया, वो दूध उसके ऊपर डालने लगा। तो जैसे जैसे दूध डालना शुरू किया उसने, वैसे वैसे ही वहाँ से एक मूर्ति अपने आप उत्पन्न हुई, होना शुरू हुई। तो इसलिए बोलते हैं कि इस जो जगह पे ये चिलकुल बालाजी बना हुआ है, वहाँ जो मूर्ति है वो खुद उत्पन्न हुई है, अपने आप बनी है। तो ये जो है उत्पत्ति की बात हुई। सेकंड चीज़ आपकी आती है कि भाई जो टेम्पल है यहाँ पे वो 11 जो परिक्रमा लेते हैं, उसके बाद 108 लेते हैं। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो में।
सेकंड बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि मैंने डिस्कस किया आपसे कि वो 11 परिक्रमा क्यों होती हैं, वो 108 परिक्रमा क्यों होती हैं, उसका जो मतलब स्टार्ट हुआ वो कैसे हुआ, तो बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ था कि 50-60 साल पहले एक पंडित थे इस टेंपल में, पुजारी थे। तो उनके कहने के हिसाब से जो भी बात उन्होंने आगे बताई है उसके हिसाब से ये है कि भाई उस टाइम कुछ टाइम ऐसा आया था, 50 साल पहले की बात है। तो ऐसा कुछ टाइम आया था जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो गई थी उस टेंपल के एरिया में, उस एरिया में, ठीक है। तो पंडित जी ने क्या किया भाई, वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर एक बोरिंग का सोचा कि हाँ बोरिंग करते हैं भाई। तो बोरिंग में भी पानी नहीं निकल रहा था, बहुत टाइम लग गया, पानी नहीं निकला। तो एक पंडित ने अपने आप ही ऐसा कुछ उनके मन में आया, श्रद्धा से या कैसे भी, अचानक से वो उठे और उन्होंने मंदिर की परिक्रमा शुरू करी। तो एक परिक्रमा लगाई, 2 परिक्रमा लगाई, ऐसे करते करते वो 11 परिक्रमा तक पहुँचे। जैसे ही वो 11वीं जो परिक्रमा है कंप्लीट हुई उनकी, तभी क्या हुआ, वहाँ से जो नीचे से मज़दूर था वो चिल्ला के बोलता है, शाउट करके बोलता है कि भाई पंडित जी पानी आना शुरू हो चुका है। तो अब पंडित जी को हुआ बिलीव, उन्हें लगा कि भाई ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं रोक देता हूँ तो शायद भगवान नाराज़ हो जाएंगे और वो पानी जो है रुक जाएगा। तो जैसे ही उसने बात सुनी कि पानी आना शुरू हो गया है, तभी वो स्टार्ट हो गया और उसने जो है पूरी 108 परिक्रमा पूरी करी। और तब तक पानी की कोई प्रॉब्लम, सब जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये बिलीव है। तो अब बिलीव ये है कि भाई देखो, अगर आपको कोई इच्छा है या कोई आपकी मनोकामना जो आपको पूरी करनी है, जो नहीं हो रही है, जो अटकी हुई है, तो आप यहाँ पे आओ इस टेंपल में और 11 परिक्रमा पूरी करो और अपना संकल्प जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल दो भगवान को। और जब आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, उसके बाद आप दोबारा इस टेंपल में आएँ और पूरी 108 परिक्रमा पूरी करें और भगवान को धन्यवाद करें कि आपकी मनोकामना उन्होंने पूरी करी है। तो ये आपका बिलीव हुआ। इसी के लिए ये 11 और 108 जो परिक्रमा बोली गई हैं वो लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे। और उनकी बहुत बहुत लोगों की परिक्रमा पूरी हो भी रही है। आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख सकते हो जहाँ पे वो लोग आपको बताएंगे कि उनकी क्या क्या इशू थे, क्या क्या मुश्किल आ रही थी, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद सॉर्ट हो चुकी है। तो इस तरह के बहुत सारे बिलीव हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अलग जैसे मंदिर में होते हैं वैसे यहाँ पे भी हैं। बाकी हम वहाँ पे जाके पता करेंगे और बाकी की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस अब आती है मेन बात कि यहाँ पे लोग इसको वीज़ा वाला टेंपल क्यों बोलते हैं। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि कुछ 30-35 साल पहले की बात है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं आसपास ना, बहुत सारे कॉलेजेस थे। तो वहाँ बच्चे लोग आते थे अपना एंजॉय करने के लिए, पढ़ के घर जाते थे ये सब। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मतलब ओवरसीज़ जाने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, बाहर जाके पढ़ाई करने की या जॉब करने की। तो उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ जो कॉलेज के बच्चे थे वो आते हैं इस टेंपल में। उन्होंने आए और उन्होंने जो है मनोकामना मानी और 11 चक्कर पूरे किए। और आपको बिलीव नहीं होगा कि उन लोगों की वो इच्छा पूरी हो गई और उनको सबका वीज़ा लग गया। तो अब उन्होंने जाके बताया अपने दोस्तों को, फिर उन्होंने दोस्तों को, फिर उन्होंने आप आगे जाके बताया। तो इस तरह से वो बात बढ़ती गई और उनको इस टेंपल का नाम रख दिया गया वीज़ा वाला टेंपल। तो आप मानोगे नहीं कि जैसा मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपना पासपोर्ट और वीज़ा साथ में लेके आते हैं और मंदिर में भेंट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो भगवान के पास जाता है, उसके दर्शन होते हैं, सब कुछ होता है और फिर वो लेके जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए बातों में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है हमारी पार्किंग यहाँ की, और पार्किंग भी नॉमिनल है, 10 रुपये किराया है। और ये पूरा टेंपल है वो सिर्फ पार्किंग के पैसे से चलता है और अंदर कोई दान पेटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है टेंपल्स में। तो चलो हम चलते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, कैसे कैसे दर्शन होता है, मंदिर का रास्ता कैसा है, सब कुछ। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं चिल्कू बालाजी टेंपल पे। और इस तरह से कुछ यहाँ पे भीड़ है और बहुत गर्मी है और बहुत भीड़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जाएंगे अंदर, कुछ प्रसाद लेंगे और फिर जाके दर्शन करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें आइडिया नहीं है इतना कैसी भीड़ रहेगी, क्या रहेगा अंदर। तो चलते हैं, चलो और देखते हैं क्या क्या रहता है। चलिए। बाद में बोलेंगे। ये गाइस ये है इनका, ले लेंगे आंटी, ले लेंगे। ये है यहाँ का मार्केट।
और जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे लोग आ जाएंगे आपसे प्रसाद लेने के लिए, वो पीछे पड़ जाएंगे। तो आपको जहाँ मन करे वहाँ से लेना। ये देखो ये शॉप्स हैं, हर तरीके की शॉप्स है पहले। फैंसी टोपी वगैरह की शॉप है, डेकोरेशन आइटम है, सोवेनियर्स वगैरह ले सकते हो आप यहाँ पे, खेल खिलौने बच्चों के, कार में रखते हैं। ये सब देखो, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। वो कार में रखने वाला मैग्नेटिक जो होता है ना, वो चलने वाला सोलर वाला। और हर तरह की शॉप है, बच्चों को खेलने को कूदने के लिए है, रेस्टोरेंट वगैरह भी है, नारियल वगैरह की शॉप। तो अपने मन से आप आओ, खुद से जाके लो, किसी के कहने पे आप जाके उनकी शॉप पे मत लो। ये देखो माला वगैरह, कड़ा, ये सब मिलता है। हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। हम लोगों को अपनी चप्पल वगैरह रखनी है अभी। क्या बोलते हैं? जिसके पास चिल्लर होगा उससे ले लो आंटी। क्या भगवान के यहाँ पे आप बैठ के आप ऐसा बोल रहे हैं? चिल्लर नहीं है, चिल्लर नहीं है। चप्पल खोल दे इधर। सूची माला भगवान के रहता है। कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ। प्रसाद में उन्होंने क्या क्या लिया है? 2 नारियल है और 2 मालाएं हैं। एक गुलाब की माला है और एक और कोई फूल की माला है, वाइट वाले फूल की माला है। तो यहाँ तक गाइस आपको यहाँ तक मिलेगा, शॉप्स वगैरह यहाँ तक मिलेंगी। और यहाँ से उसके बाद आपकी यहाँ से एंट्री होगी। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा भाई, जहाँ से प्रसाद ले रहे हो ना, वहीं पे आप चप्पल वप्पल उतार दो तो बेटर है। अब लोग एंट्री कर रहे हैं। एंट्री यहाँ से नहीं है यार, एंट्री यहाँ से नहीं है। ये सामान वामान दे रहे हैं ना अपना, एंट्री आगे से होगी कहीं से और आगे जाके। चलो आगे चलो, अभी तो आगे चलो। चल के देखते हैं। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी भीड़ होगी यहाँ पे आज। नहीं है ज़्यादा, वो बोल रहा है। बाकी के लग तो रहा है भीड़। और होती होगी ना। कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। चप्पल यहाँ पे गिरा है। ले लिया आंटी, ले लिया। तिलसमाला कितने का? 20 रुपए में। ले लिया 20 रुपए से 20 और करना। तो गाइस ये मंदिर का वो एरिया है जहाँ पे आपको पहला नारियल जो है यहाँ पे तोड़ना है, और जो माला लाए हो आप यहाँ पे चढ़ानी है। आप आगे देख रहे हो ना यहाँ पे, और ये देखो अंदर जो आप तोड़ते हो वो यहाँ पे आता है। ये हम एंट्री कर रहे हैं मेन मंदिर के अंदर। तो अभी तो भीड़ नहीं है, अगर भीड़ होती है तो ऐसी बैरिकेडिंग होती है और ऐसा आपको जिगजैग में आपको लगना पड़ता है लाइन में। पर अभी भीड़ नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली लास्ट लाइन से ही जा रहे हैं अंदर। ये आगे जाके आप देख रहे हो जो येलो एरिया, ये यहाँ से आपकी मेन एंट्री शुरू होती है मंदिर की। हाँ, तुलसी तो 30 रुपये के दे रही थी, फिर वो 20 में आ गई। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग कोकोनट ब्रेक करते हैं। तो सेकंड कोकोनट यहाँ पे ब्रेक होता है हमारा। तो जो आप कोकोनट ब्रेक करते हो तो जो उसका आधा पार्ट है वो वहीं पे गिर जाता है, और बाकी का पार्ट हम एज अ प्रसाद अपने घर ले जा सकते हैं खाने के लिए। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे सिस्टम, अच्छा है, बढ़िया। टूट जाए। क्या आंटी क्या कर रही हैं? अच्छा, तो खाली ऐसे डब्बा लेके खड़ी हैं। और जब आप मेन टेंपल से दर्शन करके बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको मतलब एक और एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको कोकोनट ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे आप ये कोकोनट ब्रेक करो, और आधा आपको वहीं पे छूट जाता है और आधा आप घर लेके आते हो एज अ प्रसाद। ये वाले ना भगवान शंकर भगवान, ये वाले वो वाले आदि होगी। कितने की आदि होगी?
बालाजी भी अच्छे लग रहे हैं। चलो चलो आगे चलो आगे चलो। क्या क्या कौन सी रिंग शो की है ना ऐसी ले लो। तो अब मंदिर को एग्जिट करने के बाद अब आपको जब यहाँ पे आप एग्जिट करोगे तो पहली जगह आपको ये मिलेगी, यहाँ पूरा फैंसी आइटम्स मिलते हैं। भगवान कितने का आपको सोवेनियर्स मिल जाएंगे, भगवान की मूर्ति मिल जाएंगी, चूड़ी, कंगन, छोटे स्कल्पचर्स, बहुत कुछ मिल जाएगा। अंगूठी वगैरह सब कुछ मिलता है, कड़ा, ये सब मिलता है। प्रसाद भी आप यहाँ से ले सकते हो। प्रसाद अगर आपको घर वालों के लिए लेके जाना है, स्वीट्स लेके जानी है, कुछ भी चीज़, की रिंग्स तक आपको मिलती हैं। फैंसी की रिंग्स वगैरह, भगवान की रिंग हो गई या जो आपको सुपर हीरो की रिंग्स हो गई, ये सब मिलता है। तो यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हो। अब थोड़ा टाइम हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ घूम के देखते हैं कि हमें क्या लेना है, कुछ लेते हैं। भगवान की चीज़ों के अलावा आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी खेलने कूदने की, घर के आइटम, किचन आइटम। ये देखिए तवा वगैरह मिल रहा है, फ्राई पैन, कढ़ाई वगैरह ये सब मिल जाएगा। मूर्ति वूर्ति भी मिल रही है आपको, फ़ोटो फ्रेम्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप आते हो तो मतलब याद के लिए लेके जा सकते हो आप अपने घर पे। और काफ़ी बड़ा मार्केट है और उतनी भीड़ अभी नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे मंदिर में। और ये है वो पेड़ जहाँ पे आप अपना धागा बांध के और मन्नत मांग सकते हो, जो भी आपकी विश है वो पूरी होती है। ये भी एक बिलीव है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से शुरू होती है हमारी परिक्रमा। ये मंदिर का दर्शन करके आप यहाँ से परिक्रमा शुरू कर सकते हो। और परिक्रमा के जो रूल हैं, क्या क्या उसके बारे में बातें हैं, मैं आपको बताऊँगा बाद में। बट आप यहाँ देख लो, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। ये आपका पेड़ है, उसके बाद यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। तो गाइस फाइनली हम लोग विज़िट करके आए अभी चिल्कूबाई टेम्पल। और हम लोगों ने परिक्रमा नहीं करी। परिक्रमा हम लोगों ने नहीं करी क्योंकि हम लोगों को जैसा मांगना नहीं था। तो दर्शन करने आए थे, हम लोगों ने दर्शन कर लिए। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं। पूरा पहले स्टार्टिंग में 11 परिक्रमा करनी है उनको, अगर कुछ विश मांगनी है तो। और विश जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब 108 करने आना है। तो ये पूरा मंदिर का ऐसा पूरा चक्कर लगाना है। वो पीछे अभी आपको दिखाया था, जैसे कि देखो ये आपकी एंट्री है। हाँ, यहाँ से लोग जा रहे हैं। देखिए काफ़ी लोग जा रहे हैं। पूरा ऐसा राउंड राउंड पूरा मंदिर का वो अराउंड हाफ किलोमीटर का होगा एक चक्कर। तो ऐसा होता है कि आप 11 अपनी परिक्रमा पूरी करो और अपनी विश मांग लो। और वो विश अगर आपकी पूरी होती है इन फ्यूचर, तो उसके बाद आप वापस आके यहाँ पर अपना 108 परिक्रमा पूरी करो। और इन बालाजी टेम्पल को वीज़ा वाले बालाजी टेम्पल भी कहा जाता है। तो सच में ऐसा मैंने देखा, मतलब दर्शन के बाद में जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मतलब जब वहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ था डू नॉट क्लोज योर आइज़, वहाँ पे अपनी आंखें बंद नहीं करनी थी। जनरली हम लोग में होता है कि हाँ, हम लोग दर्शन करते हैं फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान को याद करने के टाइम पे याद करने के टाइम पे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा था डू नॉट क्लोज योर आइज़। सब जगह पे शिव जी के दर्शन के टाइम पे भी ये लिखा था और बालाजी महाराज के दर्शन के टाइम पे भी ये लिखा था। तो फिर जब हम आगे आए वहाँ से, तो वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग, मतलब हम लोग की एज के, यंग जनरेशन के अपने लड़के लड़की लोग अपना पासपोर्ट और वीज़ा हाथ में लेके खड़े थे और पंडित जी का वेट कर रहे थे। फिर पंडित जी आ रहे थे, सबसे उनका लेके जा रहे थे ऊपर, ऐसे दर्शन करवा रहे थे, वो ऐसे हाथ जोड़ के। मतलब हम लोग आने से पहले थोड़ा रिसर्च किया था हम लोगों ने। आने से पहले सोचा था हम लोगों ने कि देखते हैं इसके बारे में। तो वहाँ लिखा था कि वीज़ा टेम्पल, तो हमें लगा कि ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना ली होगी जिनको वीज़ा लग गया होगा। लेकिन हाँ, मतलब लोगों का ये मानना है कि जो भी अगर यहाँ पे आके ऐसी दुआ मांगता है, मतलब ऐसा विश मांगता है कि उनको बाहर जाना है और वीज़ा कैंसिल हो रहा है उनका बहुत टाइम से, या नहीं हो पा रही है उनका पूरा, तो वो लोग आके यहाँ पे मांगते हैं और वो पूरा हो जाता है। और लिटरली हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं अपना वीज़ा और पासपोर्ट लेके खड़े थे। बहुत सारे यंगस्टर्स जो शायद अप्लाई कर रहे हैं या जिनको जाना है इन फ्यूचर, या जिनका रिजेक्ट हो रहा होगा किसी कारण से, तो सब लोग यहाँ खड़े थे। और उनका ये मानना है कि ऐसा करेंगे तो हम लोगों को
हमारा वीज़ा लग जाएगा और हम लोग अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताने लायक, तो मैं बताऊँगा आपको। हाँ, यहाँ की मतलब क्या है 108 परिक्रमा की क्या कहानी है, ये मंदिर कैसे बना, और मतलब 11 कब क्यों लगाते हैं, 108 क्यों लगाते हैं, सारी बातें सब हमने पता किया है, हम सब आपको अच्छे से बताएंगे। हाँ, ये वीडियो में आपको मिल आप जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी नॉलेज मिलेगी। अब तक हमारे अगर आपको साथ ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जैसा आप लोग हम लोगों को प्यार दे रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। खैर, और बाकी वीडियोस में भी हमें उतना ही प्यार और उतना ही मतलब पूरा देखिए वीडियोस आप एंड तक, आपको और मज़ा आएगा। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस 2000 सब्सक्राइबर्स। अभी हम लोगों की फैमिली जो है वो 2000 सब्सक्राइबर से ऊपर की हो चुकी है, तो वो बहुत ही कम टाइम में हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा सपोर्ट हम लोगों को और भी फ्यूचर में मिलेगा आप लोगों से, हमें पता ही है। तो चलिए चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हमें जो लेना था वो हम ले चुके हैं। हमें यहाँ से बालाजी का थोड़ा सा हमने छोटा सा एक मूर्ति तो टाइप मैंने की ली हमने है, थोड़ा सा लिया है और एक रिंग ली है मैंने ये, और फिर बस अब हम प्रसाद हमने चढ़ाया था, नारियल मिले थे, यहाँ पे फूल माला थी, और यहाँ नारियल पर चढ़ाने के लिए भी। तुलसी माला चढ़ाते हैं, तुलसी पत्तों की माला। हाँ, वो भी चढ़ाई हम लोगों ने। और यहाँ पे नारियल तोड़ने के लिए ना एक जगह बनी हुई है कि जहाँ पे आपको नारियल तोड़ना है, और माला चढ़ाने के लिए भी एक अलग जगह बनी हुई है जहाँ पे आप माला चढ़ाते हो। अंदर मंदिर के एकदम अंदर में जहाँ पे बालाजी की मूर्ति है, वहाँ पे वीडियो बनाने का अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं बनाया। बट हाँ, अगर हो सकेगा तो मैं फ़ोटो डाल दूँगा आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसी मूर्ति है। उस मूर्ति के बारे में बहुत कुछ बोला गया है कि उसमें कोई फावड़े से चोट लगी थी, और वो मूर्ति जो है अपने आप ही उत्पन्न हुई है। वो मूर्ति जो है वो खुद आई है, मतलब बनाई हुई मूर्ति नहीं है वो खुद अपने आप ही उत्पन्न हुई है मूर्ति, तो इसलिए भी उसकी मान्यता बहुत है। और बाकी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग स्टार्ट से लेके एंड तक ये वीडियो देखो पूरा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी क्लियर करी हैं, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दी हैं, जो मैं मोटो ब्लॉग कर रहा था उस टाइम पे डाली हुई है। तो आप पूरा वीडियो देखो और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। तो हम लोग रुके हैं गाइज यहाँ पर, सनशाइन ढाबा एक मिला हम लोगों को, ये वाला सनशाइन ढाबा। आप लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शन है। ये है, ये आपको विकाराबाद रोड पे मिलेगा। तो अब जाते हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो गाइज़ ये है सनशाइन फैमिली ढाबे का मेन्यू कार्ड, और हम लोगों ने ऑर्डर किया है वेज सब हैदराबादी दम बिरयानी हमने ऑर्डर करी है। देखते हैं क्या क्या कैसा रहता है यहाँ पे, टेस्ट वगैरह सब कुछ। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आके विज़िट करो। तो गाइस फाइनली अब हम लोग वीडियो को एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट खाना खाया। हम लोग सुबह क्योंकि हम लोगों को मंदिर जाना था, इसलिए हम लोगों ने कुछ खाना पीना नहीं खाया था, हम खाली पेट आए थे। अभी हम लोग जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सनशाइन रेस्टोरेंट में, सनशाइन ढाबा फैमिली ढाबा, वहाँ पे हम लोगों ने अभी लंच किया और हम लोग फुल हो चुके हैं। अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आपके कमेंट्स में हम लोग और इम्प्रूव करते हैं। सपोर्ट करते रहो ऐसे ही। चलो बाय।